न कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला, योग मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सदाचार्य की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हर दिन की भांति आज योगाभ्यास हो, अहर्निश जो योगाभ्यास हम सबके दिनचर्या में शामिल है। नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास करें और नित्य प्रतिदिन अपने आप को उभारते चले और अपने जीवन को दिव्यता बनाते चले और आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन को जी। यही इस जीवन का उद्देश्य। नहीं तो व्यक्ति इस जीवन को व्यर्थ में हमेशा दिव्य से भरा हो, उत्साह से भरा हो, प्रसन्नता से भरा हो, अपने विचार में दिव्यता तो चलिए हर दिन की भांति आज भी योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार, योगी चंद्र नमस्कार से पहले करेंगे शीर्षासन का अभ्यास, क्योंकि शीर्षासन आसनों का राजा, इसलिए सबसे पहले करें शीर्षासन का अभ्यास, ताकि आप रहें स्वस्थ, आप रहें फिट, आप रहें मस्त। तो चलिए करिए शीर्षासन का अभ्यास। हर दिन करते हैं हम सब, आज भी करेंगे शीर्षासन का अभ्यास। धीरे धीरे ऐसे जाए और धीरे धीरे उठा दें, ऐसे ऐसे, और रोके रखें कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट नहीं हो सकता तो कम से कम 2 मिनट तो आवश्यक है। और हर दिन शीर्षासन आवश्यक है। अब इसमें शीर्षासन जो व्यक्ति नहीं कर सकता वो कैसे करे, जिनका अभ्यास नहीं हो कैसे करे, तो आप सर्वांगासन करें या दीवार के सहारे कर लें। आप 2 दिन 3 दिन से लेके आप 9 दिन में पूरा सीख जाएंगे। बच्चे तो 3 दिन से 6 दिन में सीख जाते, आप 6 से 9 दिन में सीख जाएंगे। शुरू में 1 मिनट होगा, फिर धीरे धीरे उसको 3 से 5 मिनट करेंगे। आप शीर्षासन किसको नहीं करना चाहिए? अगर आप थके हुए हैं तो नहीं करना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो नहीं करना चाहिए। आपको तेज बुखार है तो नहीं करना चाहिए। आप कठिन आसन किए तो नहीं करना चाहिए। 2 से 5 मिनट भी आपकी बात कर सकते हैं। या कान बढ़ता हो या आंख में लालिमा हो तो नहीं करना चाहिए। ये तो आपको शीर्षासन होता है, उसकी सावधानी, इसको नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं।
आप इसी को और आप ऊर्जा करना चाहते हैं, माओ के बीच बच्चों के बीच कर रहे हैं, इसको और हल्का पोस्टर बदल दें। क्योंकि सब सोचते हैं क्या है इतना ऐसे ही सीधा रखेंगे क्या भाई, 5 मिनट तक रखें तो क्यों, और लगता है कि ना जी, तो इसको पूरे बदल दें ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे। ऐसे कर 3 से 5 मिनट। और इसको और बदलना चाहते हैं तो और कई पोज ले सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए ऐसे। वापस आ गए, फिर इसको पद्मासन बना लें ऐसे धीरे धीरे आ जाए ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे पद्मासन बना लें। हर दिन आप प्रैक्टिस करें, हर दिन कुछ आप सीखें। कुछ ना कुछ हर पल मनुष्य सीखता है, तो आप हमेशा नई चीज सीखने का प्रयास करें और जो आप जानते हैं उसमें परिष्कृत करने का प्रयास करें। फिर इसको भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ जाए। इस प्रकार से कई पोज कर सकते हैं आप, मैंने कुछ पोज करके बताने का प्रयास करा ऐसे। फिर इसको धीरे 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 ऐसे भी ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को ले ऐसे ऐसे। तो इसमें कई पोस्टर है, तो कुछ पोस्टर आपको साझा कर रहा हूं। फिर ऐसे इसको और बैलेंस बनाना पड़ता है, कहीं दोनों पैर साइड होंगे। फिर इसको धीरे धीरे ऐसे ले जाए ऐसे ले जाए ऐसे।
फिर धीरे से ऐसे, फिर इसमें आ जाए बालासन, जिसको चाइल्ड पोज होती है, या सर्कल। ओके, और कम से कम 1 मिनट तक तुरंत नहीं, फिर धीरे धीरे और 1 आध मिनट तारासन का अभ्यास करें। ऊर्ध्व तारासन कर लें। कुछ अभ्यास मैंने बताने का प्रयास कर रहा था। ठीक, बाथरूम के साथ करके 2 मिनट, 2 मिनट सूर्य नमस्कार, 2 मिनट दंड नमस्कार, 5 मिनट में सारे अभ्यास। ये हो गई, होगी 2 मिनट, 2 मिनट सूर्य नमस्कार। पाँच, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से आप निरंतर 2-2 मिनट आलस करें, कम से कम प्रैक्टिस, तो बातें बदले। आप प्रैक्टिस कम से कम 5 बार अवश्य। कुछ लोग सोचते हैं सूर्य नमस्कार
जैसे शीर्षासन आंसू का राजा है और इसी सूर्य नमस्कार में सर्वांगीण व्यायाम है। कम से कम 5 बार तो आवश्यक है। Yes. Yeah. अभी सूर्य नमस्कार। आप 2 मिनट चंद्र नमस्कार करते हैं। आगे 5 6 7 8 9 10 10 बाकी चलो ऐसा कम से कम 2 मिनट आवश्यक। Last. Yes.
ये पक्ष के अनुसार होता है चंद्र नमस्कार, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष के शुक्ल होते हुए फिर भगवान में अमावस्या या पूर्णिमा आ जाता है, तो उस पक्ष के हिसाब से लिया गया है 14 पक्ष। और सूर्य नमस्कार में 12 माह होते हैं, 12 माह। तो चलिए अब हम लोग ये शीर्षासन, योगिन योगिन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, आप कुछ करते हो आसन का अभ्यास खड़े होकर करने वाले तो खड़े होकर करेंगे तो उनका शरीर भी हो जाएगा और अभ्यास भी हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं अब कटिंग अभ्यास, धीरे धीरे से ये हो गए। फिर करेंगे कटी से दो राउंड को आवाज दो बार करना चाहिए। ये कटिंग चक्रासन का दूसरा फिर कटी चक्रासन इस आगे लेते प्रिय कटी परिवर्तन का पहला और ऐसे प्रिय कटी और करेंगे उसी आसन का अभ्यास। उत्कट फिर करते हैं उत्कट आसन, फिर ध्रुव उत्कट आसन, ध्रुव उत्कट आसन, ये ध्रुव उत्कट आसन। फिर करेंगे परिवृत उत्कट आसन, और इसमें से और दूसरी समस्या
Parei tudo para nascer. Nunca vou nascer. Vou pegar ao meio de nada. Sim. O gasto. Física dos favoritos do BIA. Os asal tahu asal pembunuhan dari terus mereka berkelas hasil itu ini berkelas terpas ini khusus ini berkelas terus harus harus bisa harus bisa oh ini berkelas ini berkelas ini awal last ya udah ini dulu ini oh ini dois processos. इस प्रकार से अभ्यास आप कर सकते हैं आगे करते हैं कुछ अभ्यास और करने का प्रयास करें और और मत पास होता
fisico, muscolata, il passato, valutato. Ego è un po' ego. Quindi non c'è. Last week, questo è il caso. Vi lesbo per cosa. Senti, parlato di poi che capito se come una balla adesso non la so già. Oh, basta parlare. E कुछ अभ्यास बता रही है जो खड़े होकर करने वाले, जो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सहजता के साथ होने वाले आसन। ये तो बहुत कठिन है, जो छोटे बच्चे ही कर सकते हैं। और ये सब अभ्यास बड़े भी कर सकते हैं। चलिए आप बैठ के करते हैं कुछ अभ्यास। बैठ के करने वाले पर सबसे पहले घुटने के बल बैठे करने वाले, जिसको बोलते हैं अर्ध चक्रासन। ऐसे करने वाले अर्ध चक्रासन, ऐसे ऐसे फिर चंद्रासन करना, घुटने ऐसे ध्यान में पीछे लौट, फिर करें उत्कट आसन। नहीं हो पाता तो पहले ही नीले को पकड़ो और ऐसे 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 फिर वापस ऐसे बैठ। आज इनका अभ्यास सीधे घुटने के बल पे ऐसे जाए
और ये पकड़े, ऐसे जाए और पकड़ ले, फिर धीरे धीरे ऐसे। जब आप पीछे झुकने वाले की तो आगे झुकने वाले की जरूर करें। सबसे पहले करें सस्यकासन, तो रिलैक्स हो जाए, फैला लें ऐसे ऐसे। ऐसे अब इसको और सांस करना है, तो अपने दोनों नजदीक करके ऐसे ऐसे। आगे झुक, अब पीछे झुक जाए, सुप्त बदलाव धीरे धीरे ऐसे आए और ऐसे ऐसे आगे। ऐसे आप सुप्त वज्रासन के बाद इसको सुप्त विहासन ऐसे लेंगे। ऐसे फिर धीरे धीरे वापस अब करते हैं योग का अभ्यास। पद्मासन लगा लिए, सबसे पहले से पद्मासन लगाइए। पद्मासन का अभ्यास, तो पद्मासन में 2-3 कर लेते हैं। अभी तो वज्रासन में कर रहे हैं, अभी पद्मासन में कर लेते हैं। पद्मासन लगा के उत्थित पद्मासन कर ले, हाथ और मजबूत कर ले और पेट भी ठीक हो। उसके लिए उत्थित पद्मासन करते करते पेट ठीक हो जाता है। एक मिनट रोक, हर आसन को आप प्रयास करें 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोकने का प्रयास। तो उत्थित पद्मासन कर रहे थे, पद्मासन में उत्थित पद्मासन। अब योग मुद्रासन, योग मुद्रासन करें ऐसे। जब मलुकासन नहीं किए तो योग मुद्रासन बहुत आवश्यक है। ऐसे आगे जाते हैं ऐसे। योग मुद्रासन कपालभाति। आप योग मुद्रासन का दूसरा कुछ ऐसे हाथ पीछे कीजिए और धीरे धीरे से योग मुद्रासन का दूसरा कुछ धीरे धीरे वापस
वैसे आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये भी बैठ के बता रहे, खड़े होके बताए 10-15 आसन सुनकर बैठ के अभ्यास करें। काहे कि आपको हर तरह से आपको सक्षम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए और साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी आने चाहिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ बताते हैं, करने के लिए दूसरे को रखते हैं और उसे कराते हैं ना। आपको स्वयं आप कर सके, स्वयं बता सके तो उसकी अनुभूति बहुत जबरदस्त है। चलिए, तो आपको पद्मासन में अभी बता रहे थे, अभी आप योग मुद्रासन करता, आप पद्मासन में ही मत्स्यासन ऐसे पीछे आप ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे इसमें आपको पूरा ये उठा हुआ है और फिर अगला जाए पूरा नीचे आ जाए और तीसरा आ जाए ऐसे ऐसे धीरे धीरे वापस ऐसे। ये आपको बैठ के बताने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हम लोग किए थे इससे पहले वज्रासन में, सुप्त वज्रासन, सुप्त वीरासन। ये हो गए पद्मासन के कुछ आसन जो बैठे करने वाले अभ्यास। चलिए और एक करते हैं भुजंगासन। ये पैर साइड में निकाल देते, अब बैठिए आते हैं ब्रह्मचर्यासन, इस साइड में रखें। ये तो कुछ आसन बताने का प्रयास चल रहा है। स्थित होना, हल्का सा रिलैक्स भी हो जाएगा और अपना आसन भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे पांच बार आवाज करें ऐसे। फिर पैर फैला के चक्की आसन ऐसे 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 ऐसे। फिर इसको दूसरे साइड से हाथ उठेगा ऐसे ऐसे ऐसे। आप पैर फैला के, आप पैर सटा के भी कर सकते हैं इसे। ऐसे ऐसे। ये आपका चक्की आसन, ताकि आपको रिलैक्स हो जाए इसके लिए बता उनका सब ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो कुछ आसन आपको आज बताने का प्रयास चल रहा है। फिर आ जाइए
तितली आसन, तितली आसन करें। बटरफ्लाई पहले तो ऐसे जमीन में, फिर ऐसे आप अभी ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे तितली आसन। फिर पूरा यहाँ तक ले लीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। ये तितली आसन का पहला कुछ। और इसी को और हल्का सा यहाँ फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं तो ये ऐसे और इसको साइड में लेते हैं ऐसे और ऐसे करें। इसमें और हल्का सा दबाव पड़ता है ऐसे। और इसके तीसरा अभ्यास ले लें, इसके ऊपर करें ऐसे ऐसे आप करें। आप ये और नीचे आएगा, आ रहा है नीचे तक, ताकि आपको और जल्दी हो जाए ऐसे ऐसे। और इसको और लेना है, इसको ऐसे ऊपर ले, ऐसे ऐसे नीचे दाबे, ऐसे ऊपर ले, नीचे दाबे ऐसे। इसमें ज्यादा आता है तो ऐसे ऐसे कहीं ऊपर हो गया ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो उठा के आप इसको हटा के भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें आपको कम दबेगा, कि जमीन आ जाता है उससे ज़्यादा नहीं दबेगा, इसलिए उसको उठा करने से ज़्यादा दबता है। फिर ऐसे जमीन में रख के भी ऐसे ऐसे ऐसे। ये अभ्यास, ये बैठ का अभ्यास। फिर इसी और इसको और परिष्कृत करना चाहते हैं तो ऐसे 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 इसको ऐसे देखिए, तो आपको देखिए अच्छा से ऐसे पूरा हाथ इस प्रकार से आप ऐसे उठा लें ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आगे ऐसे उठा हुआ है ऐसे, पूरा दबाव आपके हाथ पे आएगा ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया इस प्रकार से। और इसको और परिष्कृत करना चाहते हैं तो और इसको और अच्छे से कर सकते हैं ऐसे 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 पूरा ले जाए ऐसे यहाँ तक ऐसे ऐसे। ये हल्का सा कठिन लगता है किंतु आपके हाथों के लिए आप इसी में ऐसे और ऐसे जबरदस्त। तो इस प्रकार से आप कई आसन कर सकते हैं। एक और करते हैं हल्का सा बैलेंस के लिए भी बैठ के करने वाले आसन। ऐसे बैठे ऐसे ऐसे और बैलेंस बनाने, नमस्कार मुद्रा करने
ये हल्का सा पूरा बैलेंस आपकी सही हो तभी हो पाता है। और कहीं एक जगह स्थिर देखिए किसी एक बिंदु को, तो आप बैलेंस आसानी से बना पाएंगे। ऐसे ऐसे फिर दूसरे साइड से ऐसे, दूसरे साइड से भी आपको एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी बैलेंस, संतुलन, सांस रोक के करें और किसी एक स्थान को देखते रहे, तब बात करते हैं। कई आसन हमने बताने का प्रयास किया। अब इसी उत्तान आसन ऐसे करें और ऐसे उत्तान आसन। अब इसी मंडूकासन करें, वज्रासन लगा रखा है, मुट्ठी बंद किए, नाभि की दोनों साइड रखे, फिर इसी का दूसरा अभ्यास। बस आसन ये ही थे, ऐसे ऐसे। फिर तो वक्रासन कर सकते हैं। ये हो गया दंडासन। कुछ लोग सोच रहे दंडासन भी कैसे हो, ये दंडासन हो गया। दंडासन में बैठ गए सीधा, ये दंडासन। और दंडासन में इसको ऐसे ले लिए, ऐसे, और यहाँ को पीछे वक्रासन ऐसे फंसा के यहाँ से घूमने को पकड़, ऐसे पीछे देखे, वक्रासन। फिर दूसरे साइड से यहाँ को पीछे ले लीजिए सही, और इस हाथ को इसे फंसा के ऐसे, और फंसा के घुटने को पकड़ ऐसे, और पीछे से वक्रासन के बाद गोमुखासन। ऐसे ऐसे गोमुखासन, ऐसे ये दोनों, और जो पैर ऊपर है उसे हाथ ऊपर ऐसे, ये गोमुखासन। पीछे हाथ पकड़ने आनी चाहिए, गोमुखासन। आप इसको आगे से देखिए, आप पीछे से इसको कैसे करें, पीछे से पैर पलट लिए ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे, गोमुखासन। तो आपको आज कई आसन का अभ्यास बताने का प्रयास किया जाए ताकि आप कर सकें, सीख सकें, जान सकें। इसके लिए ये दो और करते हुए फिर
इसको पूर्णता करेंगे, फिर करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। और एक तो आसन करते हैं, चक्रासन करते हैं। ये बहुत जबरदस्त आसन, चक्रासन का अभ्यास। और एक आसन है पद्मासन, मयूरी आसन। ये आसन भी आप धीरे धीरे सीख लें। तो चलिए अभी करते हैं एक आसन पद्मासन में मयूरी आसन। पद्मासन लगा के मयूरी आसन ऐसे लगाए और ऐसे आगे, ऐसे ऐसे आगे, और इसको नाभि के साइड में ऐसे लगाए और दोनों से उठा। ये पद्मासन है, मयूरी आसन लगा। आप इसको पद्मासन खोल के भी लगा सकते हैं, या हल्का सा सहज होता है। इसलिए पूरा भार आपके हाथ पे ऐसे ऐसे आए और धीरे धीरे पीछे से भी उठाते। और एक आसन आपको बताएं, वज्रासन का अभ्यास। तो वज्रासन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आए और धीरे धीरे एकाएक तो नहीं होगा, प्रयास करते जाएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे ये प्रकाशन का इसमें पूरा दबाते हैं और एक में और हल्का सा ऐसा करेंगे तो और सहज हो जाता है। ये तो शुरुआत वाला होता है। ऐसे लेकिन आप कर सकते हैं इसको भी ऐसे, इस पे भार पूरा होता है। और एक होता है खड़े होके ऐसे बैलेंस हो जाएगी। और आप कभी तो क्या पसीना आता है इसलिए ऐसे ये वज्रासन का तीनों पोज आपको बता रहे थे। चलिए आप करते हैं चक्रासन का अभ्यास। लेट के कर ले ऐसे, और ऐसे हाथ में ऐसे पीछे चक्र के समान, और धीरे धीरे सिर को मेट पे लेगा ऐसे ऐसे ऐसे,
फिर हम उठा लेंगे ऊपर जितने था ऐसे 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 ये चक्रासन का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। चक्रासन का अभ्यास एक आसन करने के बाद करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। देखिए ये जमीन पूरा आ गया ऐसे फिर दूसरे से ये सब करने के बाद भुजंगासन। ये आसन जरूर करें। ऐसे 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 कम से कम 5 बार तो आवश्यक आप करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। ये भी बहुत आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पद्मासन लगा लें या आप सुखासन में कर लें ऐसे। सुखासन ये अभ्यास हो गया सुखासन का। सुखासन में से बैठिए, सुखासन का आपको ध्यान लगाना ऐसे। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, सुखासन और हल्का सा लगता है तो सीधा आसन बैठ जाए ऐसे और ऐसे सीधा आसन। ध्यान तो लगाओ ऐसे। सीधा आसन और बैठ के करते हैं तो पद्मासन लगा लें ऐसे। ऐसे पद्मासन लगा लें।
पद्मासन का अभ्यास तो आपको जो लगे उसमें बैठ के कर सकते हैं। आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ऐसे इस बीच में करें। इसी तरह कपालभाति करें। ऐसे हाथ करके कर सकते हैं, ऐसे ध्यान मुद्रा में कर सकते हैं, ऐसे मुद्रा लगा के वायु मुद्रा लगा के कर सकते हैं। लगातार करें, कम से कम 5 मिनट तक अवश्य हो ऐसा प्रयास करें। 5 मिनट तक आप कर सकें तो अति उत्तम होगा। चलिए टाइम देके करते हैं। कम से कम 3 मिनट से पहले कोई भी करने का प्रयास करें। कम से कम 3 मिनट करने का आपका सामर्थ्य हो जाए, ऐसे अपने को प्रयास करना चाहिए।
ऐसे लगातार आपको कितना करते, 5 मिनट करते। सोचे थे 3 मिनट करें, लेकिन 3 मिनट करते करते आप जब 5 मिनट कर लेते हैं तो आप 10 मिनट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट भी करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। आप एक कुछ छलांग लगा लिए, एक स्टेप को आपने 5 मिनट कर लिए, 3 मिनट किए तो आधा स्टेप छलांग लग चुका, 5 मिनट कर लेते तो पूरा एक स्टेप छलांग लगा लेते। आप आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करने में कोई दिक्कत नहीं। जब आप एक स्टेप पार हो जाते हैं तो आगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये हुआ आपको कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के बाद बाह्य प्रणाम करते हैं, अग्निसार करते हैं, उज्जैन अनुलोम विलोम करते हैं। आज के सत्र को पूर्ण करते हैं, चलिए कम से कम एक बार बात करें। नमस्कार। बाह्य प्रणाम के बाद अग्निसार करें। अग्निसार के बाद ऊंचाई करें। एक बार पुनः ऐसे और अनुलोम विलोम करते हैं 2 मिनट कम से कम।
धीरे धीरे से हाथ ऊपर उठाए, जरा सी फिर चेहरे पे बस अभ्यास अवश्य करें। प्रतिदिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा का अभ्यास अवश्य हो तो जाके बात बनता है। कम से कम 1.5 घंटा का करते हैं तो कम से कम आधा से पौन घंटा आप ले लें। आसन में आधा से पौन घंटा आप ले लें प्राणायाम, ताकि दोनों का बैलेंस, अंदर का भी सिस्टम ठीक हो और बाहर का भी सिस्टम ठीक हो, तो पूरा आपके शरीर पूरे ठीक रहेंगे। नहीं तो अंदर के सिस्टम को हम देख नहीं पाते, बाहर का बॉडी को दिखाई देता है, बाहर से जब व्यक्ति लगता है तो लगता है कि बहुत फिट है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। तो आपको अंदर से भी मजबूत बनने हैं और बाहर से भी मजबूत, तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे? आसन के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है, तब ये बात बनती है। इसलिए आप पूरा समय दोनों में आधा आधा करते, ताकि आप और अच्छे से कर पाएं और पूरा आप कर पाएं। आपकी आवश्यकता अनुसार आप अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए इसी के साथ आज के सत्र पूर्णता करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। के साथ आज के सत्र को पूर्णता करते हैं और आप सब संकल्पित हैं प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए, और अधिकांश लोग अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं। कुछ लोग बाकी हैं, वे भी संकल्प लें कि हम भी आज से ही, आज तो किए हर दिन ऐसे ही 1 से 1.5 घंटा योगाभ्यास करेंगे और अपने जीवन को दिव्यता के साथ जीवन को जिएंगे। इसी संकल्प के साथ आज के सत्र को पूर्णता करते